प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 शरीर में गति। हम इसके प्रश्नोत्तर समझेंगे, अभ्यास करेंगे। आइए समझते हैं। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 शरीर में गति। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क, अस्थियों की संधियां शरीर को में सहायता करती हैं, तो गति करने में सहायता करती हैं। यहाँ क्या आएगा? गति करने में अस्थियों की संधियां शरीर को गति करने में सहायता करती है। ख, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का बनाते हैं। यहाँ आएगा कंकाल। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। ग, कोहनी की अस्थियां संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो यहाँ आएगा हिंज। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। ग, गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। यहाँ आएगा पेशियों। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। आए समझ में? ये था रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ में रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न कथनों के आगे सत्य यानी टी अथवा असत्य यानी एफ को इंगित कीजिए। आप टी एफ भी लगा सकते हैं या आप सत्य या असत्य भी लिख सकते हैं। क, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। क्या सभी जंतुओं की गति एवं चलन एक समान होता है? नहीं, ये कथन है असत्य। ख, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। ये कथन भी है असत्य। ग, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। क्या अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती? होती है। ये कथन है असत्य। ग, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती हैं। ये कथन सत्य है। अंग, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये कथन भी सत्य है। आ गया समझ में? ये सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नोत्तर। अगला है प्रश्न 3, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। कॉलम 1 में जो दिए गए शब्द हैं, इनको हमें कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़ना है। कॉलम 1, कॉलम 2, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। तो ध्यान रखना, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली शरीर पर पंख होते हैं। मछली का शरीर दारा रेखी होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। तो तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है, तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है। तो ये समझ में आया आपको? कॉलम 1 का कॉलम 2 से हमने मिलान किया। प्रश्न 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क,
कंदुक खलिका संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि, इसका उत्तर लिखेंगे कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि में एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में फंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इस प्रकार की संधि हाथ तथा कंधे के बीच एवं श्रोणि मेखला में पाई जाती है। समझ में आ गया? कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि में एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, अभी आप देख सकते हैं चित्र है कंदुक खलिका संधि। तो ये एक अस्थि का एक गेंद जैसा ये वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी, इसमें एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी। अब ये देख सकते हैं ये जो दूसरी अस्थि है इसका ये जो कटोरी रूपी ये वाला कटोरी रूपी गुहिका में फंसा हुआ होता है और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जैसे कि अपने ये वाला हिस्सा देख सकते हैं आप सभी दिशाओं में। तो ये इस हाथ की ये वाली जो अस्थि है और दूसरी या कंधे वाली अस्थि इसके बीच में कंदुक खलिका संधि होती है। एक अस्थि में गेंद जैसा हिस्सा होता है और दूसरी अस्थि में इस प्रकार से कटोरी रूपी, तो वो इस प्रकार इसमें फंसी हुई होती है। समझ में आ गया? तो ये होती है कंदुक खलिका संधि। तो ये हाथ तथा कंधे के बीच एवं श्रोणि मेखला में पाई जाती है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कंदुक खलिका संधि। है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो उत्तर होगा कपाल में निचला जबड़ा गति करता है। कपाल में निचला जबड़ा गति करता है। गए हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? अब हमारी कोहनी आगे तो मुड़ सकती है, क्या पीछे की ओर मुड़ सकती है? पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है। तो क्यों नहीं मुड़ सकती है? तो हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? इसका उत्तर होगा हमारी कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। कौन सी संधि? हिंज संधि पाई जाती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। यही कारण है कि कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है। ये कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती, तो इसमें हिंज संधि पाई जाती है। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने समझा, हमने देख सकते हैं आप हमने इस अध्याय में अध्याय 5 शरीर में गति, इसमें हमने समझा ठीक स्थानों की पूर्ति की, जिसमें अस्थियों की संधियां शरीर को गति करने में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थि हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। सत्य असत्य सभी जंतु की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होते हैं। असत्य उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, यह भी असत्य। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, ये कथन भी असत्य है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, ये सत्य है। तिल चट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी सत्य है। हमें कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना था, जिसमें एक या एक से अधिक कथनों से हम जोड़ सकते हैं। तो ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली शरीर पर पंख होते हैं और मछली का शरीर दारा रेखीय होता है। मछलियां हृदय की सुरक्षा करती है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। कंदुक खलिका संधि, तो कंदुक खलिका संधि बताया मैंने आपको कि कंदुक खलिका संधि में एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में दसा हुआ होता है।
इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ये जो संधि होती है सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है और ये संधि हाथ तथा कंधे के बीच एवं श्रोणि मेखला में पाई जाती है। ये कंदुक खलिका संधि का चित्र है। तो ये आप चित्र समझ सकते हैं। कंदुक खलिका संधि का चित्र मैंने आपको समझाया। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो कपाल में निचला जबड़ा गति करता है। और अगला है ग, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। यही कारण है कि कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। समझ में आ गया? तो ये इस प्रकार से हमने अपने विज्ञान में गणित कक्षा 6 की जो विज्ञान थी उसमें हमने अध्याय 5 शरीर में गति, इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर को हमने समझा। आप इस अध्याय को पूरा पढ़िए और इससे और भी जो प्रश्न हैं उनको भी आप उनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।